नमस्ते स्टूडेंट्स, हमेशा खुश रहो बिटिया हो। आई सेल्फ विष्णु सामोत्या, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम BSc B.Ed 6 सेम, सेशन अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन. Now we discuss unsaturated of monocarboxylic acid. Unsaturated of monocarboxylic acid are derivative of carboxylic acid and alkenes or alkynes. These are formed by the substitution of hydrogen atom by carboxylic group is alkane and alkyne, alkenes and alkynes. The general formula of carboxylic acid of alkenes is CnH2n minus 1 COOH, and the carboxylic acid of alkynes having the general formula CnH2n minus 3 C double bond OH. Clear? तो unsaturated of monocarboxylic acid. Unsaturated of monocarboxylic acid are derivative of carboxylic acid. Clear? That is alkene and alkynes. अब देखो जनरल formula of alkenes is CnH2n minus 1 C double bonded OH, and alkynes general formula CnH2n minus 3 C double bonded OH. For example, 2 butanoic acid या क्रोटोनोइक एसिड या 3 प्रोटोनोइक एसिड. ओके, तो देखो अनसैचुरेटेड मतलब उसमें डबल बॉन्डेड ग्रुप ऐड होगा, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर? अब अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मेथड एंड फॉर्मेशन. फर्स्ट मेथड एंड फॉर्मेशन आर नोवेल जेल रिएक्शन. नोवेल जेल रिएक्शन आर aldehyde and ketone react with the compounds containing reactive methylene group like malonic ester, ethyl acetoacetate in the presence of weak base. The product formed by hydrolysis on further heating gives alpha beta unsaturated acid. देखो नोबेल जेल रिएक्शंस या नोबेल जेल कंडेंसेशन रिएक्शन अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ी थी, और कार्बोनिल कंपाउंड में जो प्रोडक्ट बन रहा था वो बन रहा था अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, जिसमें अपन ने एक सिनेमिक एसिड भी पढ़ा था जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का कंपाउंड था. क्लियर? अब इसकी बात करते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद द कंपाउंड्स कंटेनिंग रिएक्टिव मैथिलीन ग्रुप प्रेजेंट. जिस कंपाउंड के पास रिएक्टिव मैथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होगा वो किससे रिएक्शन करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन से, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. क्लियर? अब बात करते हैं रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की. देखो एल्डिहाइड रिएक्ट विद मेलोनिक एस्टर. जब एल्डिहाइड मेलोनिक एस्टर एक्टिवेटेड मेलोनिक एस्टर से रिएक्ट करेगा मैथिलीन ग्रुप से, तो वाटर रिमूव होगा, क्योंकि मेलोनिक एस्टर में 2CH2 ग्रुप आर एक्टिव हाइड्रोजन रिएक्ट विद कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन convert to removal of hydrogen and convert to alpha beta unsaturated malonic ester. Alpha beta unsaturated malonic ester react with KOH and HCl to alpha beta unsaturated carboxylic acid. Alpha beta unsaturated carboxylic acid in heat and decarboxylation to convert alpha beta unsaturated acid. मे बी R इजकल टू H तो एक्राइलिक एसिड एंड R इजकल टू CH3 तो क्रोटोनिक एसिड. ठीक है? अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, वही मैकेनिज्म में RCHO रिएक्ट करेगा CH2 एक्टिवेट मैथिलीन ग्रुप से, तो बनाएगा अल्फा अनसैचुरेटेड एस्टर. फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और हीटिंग कराएंगे तो CO2 रिमूव हो जाएगी, और CO2 रिमूव होने के बाद में बनेगा अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड. First chemical reactions are unsaturated acid are esterification. They form ester with the reaction of alcohol. Alpha beta unsaturated acid react with alcohol, convert to react with alcohol, reaction of alcohol. ठीक है? तो अल्कोहल से रिएक्शन करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एक्राइलिक एसिड कन्वर्ट टू एथाइल एक्राइलेट. क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन जिसमें इंपॉर्टेंट रिडक्शन पढ़ेंगे अपन बुओ-ब्लांक रिडक्शन. सैचुरेटेड एल्कोहल आर ऑब्टेन्ड बाय द बुओ-ब्लांक रिडक्शन ऑफ NaC2H5OH और NaBH4.
इन एक्सिस एस्टर ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो देखो बुओ-बलांक रिडक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड को कन्वर्ट करता है ब्यूटेनॉल में, मतलब अल्कोहल में। क्लियर। तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट ऑफ बुओ-बलांक रिडक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कन्वर्ट टू ब्यूटेनॉल, मतलब अल्कोहल। क्लियर। तो एक एग्जांपल लिया अपन ने, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि अपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ले रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH एंड Na। तो बुओ-बुलांक का फॉर्मूला होता है Na/C2H5OH या NaBH4/CH3OH। तो बुओ-बुलांक रिडक्शन कन्वर्ट हो रहा है अपने पास ब्यूटेनॉल में, मतलब अल्कोहल में। क्लियर। तो आपको जो स्लाइड दिखा रखी है उसमें बुओ-बुलांक रिडक्शन दिखा रखा है, इसमें अल्कोहल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। ठीक है। तो ये होती है बुओ-बुलांक रिडक्शन। या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस टू डबल बॉन्डेड इंटरेक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड अल्कोहल। बुओ-बुलांक इन द एस्टर ओनली एस्टर ग्रुप इज रिड्यूस बाय LiLH4। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ओनली फंक्शनल ग्रुप एस्टर को रिड्यूस करेगा। डबल बॉन्डेड रिमेंस इंटरेक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड अल्कोहल टेक प्लेस। यदि अपन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा और अनसैचुरेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। तो ये होते हैं अपने पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। तो इसमें देखो आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखनी है क्या, बुओ-बुलांक रिडक्शन। ओके। क्योंकि बुओ-बुलांक रिडक्शन एग्जामिनेशन में बहुत टाइम पे एरो में, यदि कंपटीशन एग्जाम में अपन देखते हैं तो वो एरो पे लिखा रहता है बुओ-बुलांक रिडक्शन। ये तो नेम रिएक्शन नाम से लिख देता है एज Na/C2H5OH होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती है, कम से कम उसमें 3 या 4 5 या 6 कंपाउंड मिक्स होते हैं। तो हर पर्टिकुलर अपन को एक रिएजेंट का, यदि अपन को एक रिएजेंट्स के बारे में पता हो कि ये रिएजेंट्स ये वर्किंग करता है, ये रिएजेंट्स ये वर्किंग करता है, तो अपन रिएक्टेंट में जो भी कंपाउंड्स है या जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको रिड्यूस करके अपन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। क्लियर। तो जैसे अभी मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि रेड फास्फोरस की क्या वर्किंग होती है, रेड फास्फोरस की वर्किंग होती है कि अल्फा हैलोजन में ऐड होता है। ठीक है। तो ऐसे अपन को बुओ-बुलांक की वर्किंग रखनी है कि बुओ-बुलांक किसको क्या रिड्यूस करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड को रिड्यूस करता है, किस में करता है, अल्कोहल में। क्लियर। ऐसे डीकार्बोक्सिलेशन में याद रखना है कि सोडा लाइम क्या वर्किंग करता है, सोडा लाइम CO2 को रिमूव करवाता है और एल्केन बनाता है। तो ऐसे पर्टिकुलर अपन रिएजेंट्स याद रखेंगे तो अपने पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ईजिली हो जाती है। क्लियर। ओके, थैंक यू।